चलिए, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। पहले का जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। वन का जवाब क्या बनेगा, ए नंबर आपका कथक। देखो उत्तर भारत दिया है और उत्तर भारत में कौन आता है, आपका उत्तर प्रदेश आता है ना। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, ए नंबर आपके यहाँ पर कथक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश की है ना। कच्चीपुड़ी अंधीपुड़ी, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जब अंधेरा हो जाता है तभी तो क्या होता है, पूरी कच्ची रह जाती है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। चलिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोहिनी अट्टम आपकी बात किया गया है, तो क्या जवाब बनेगा, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आपके केरल में। तो जवाब बिल्कुल सही है, अट्टम है तो आपका क्या हो जाएगा, केरल आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो आपका नृत्य है वो आपका कौन सा, वो भी कैसा, आपका शास्त्रीय नृत्य दिया गया है। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, आपका कथकली है ना। कथकली यह शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके कहाँ का है, केरल का है। अगला दिया है भारतनाट्यम शैली का संबंध किस राज्य से है। भारतनाट्यम शैली का संबंध किस राज्य से है, आपसे पूछा गया है। 5 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतनाट्यम तमिलनाडु। कहाँ से है, तो भारतनाट्यम कहाँ से है, तो आपकी तमिलनाडु से है। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथक कहाँ का नृत्य शैली है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर आपका देखो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कथकली से और कथक से। तो देखिएगा कथकली, ठीक है, और ये दिया है कथक। तो देखो यहाँ पर केरल जो आपका है, केरल ला किस में आता है, लास्ट में ला इसमें आता है और ला इसमें आता है। तो भैया थोड़ा बहुत अगर गेस लगाएंगे कि भाई कहाँ कंफ्यूज ना हो जाए, तो इस चीज़ को कभी कभी अपने आईक्यू से, अपने दिमाग से भी पढ़ लिया करें कि भैया कथकली में लास्ट में ला आ रहा है और केरल में भी ला आ रहा है, तो अब आपको यहाँ पर याद रहेगा। ठीक है ना, तो याद रहेगा। तो चलिए आइए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। कह रहा है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम दिया गया है और भाई भारतनाट्यम ये तो आपका नहीं है, यहाँ पर आपका तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथकली देखो केरल मिल गया, ऑप्शन कौन सा, सी नंबर। कथकली केरल मिल गया ना, और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। नंबर आपसे पूछा गया 8 नंबर में, ऑप्शन यहाँ पर देखो सुमेलित नहीं है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली दिया है कर्नाटक से, बल्कि कर्नाटक से नहीं होता है, केरल से होता है। कहाँ से होता है, केरल से होता है। तो क्या बनेगा, बी नंबर आपका ये सुमेलित नहीं था। वहीं पर उड़ीसा है, उड़ीसी से, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए भारतनाट्यम पूछा गया है, भारतनाट्यम कहाँ से है, भारतनाट्यम कहाँ से है, तो ये मिलेगा आपके तमिलनाडु से। इसका आपका क्या पर आएगा, 4 आपका आ जाएगा। कुचिपुड़ी जो आपका आएगा, कुचिपुड़ी वो आपका कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कथकली कहाँ से है, तो आपके केरल से हो जाएगा, और उड़ीसा तो आपके उड़ीसी से। मतलब ये जो आपका क्रम आया है, 3 आया है, फिर आपका 2 आया, फिर 1 आया है। तो पहला ही जवाब इसमें से गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखो 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया। हाँ पहला इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए 10 वाले नंबर में, 10 वाले में क्या दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ से आपका है, तो आपके तमिल से हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। कथकली कहाँ से है, तो आपके केरल से है, इसका 5 आपका हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ से है, तो कुचिपुड़ी आपके कहाँ से है, तो आपके आंध्र प्रदेश से है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 नंबर आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग सीमांध्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सीमांध्र कहते हैं। तो इसका 4 हो जाएगा। तो 2, 5, 4 आपका जो है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस में बताया भी था कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। यहाँ पर 11 नंबर में क्या बनेगा, तो देखिए आपका ये मणिपुरी है, ये देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत आपकी नहीं है। पहला ही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मुखौटा नृत्य का संबंध जो शैली है किससे है। मुखौटा संबंध है वो आपकी किस नृत्य शैली से है। क्या बनेगा, मुखौटा जो आपका लगाया जाता है ये किसमें लगाया जाता है। 12 का जवाब देना है और जवाब आ रहा है ए नंबर आपके कथकली से आपको दिया गया है। ठीक है ना, अगला आपसे दिया गया है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है।
सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर है ये आपके भारतनाट्यम से है, तमिलनाडु वाला जो है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु आपके कहाँ पर भारतनाट्यम में है, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आ रहा है वो सी नंबर आपका भारतनाट्यम बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए 14 का जवाब दिया गया है और 14 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर बताइए किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर 14 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका कथकली। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो देखिएगा इसे बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, किसने बनाया यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर दिया गया है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा यहाँ पर 14 का ऑप्शन बी आपका कथकली हो जाएगा। क्या? कथकली आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला दिया है इसका जो आपका कथकली, अच्छा इसमें भी कथकली है, तो देखिए इसका भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? कथकली, इसका भी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है आपका, कौन सा नहीं है 16 नंबर में? तो देखिएगा कथक दिया है, ओडिसी दिया है, गरबा दिया है और आपका मणिपुरी, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर, गरबा एक शास्त्रीय नृत्य आपका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से है, यहाँ पर आपको बताना है सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? देवदासी। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका 17 नंबर में दिया गया है और 17 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, ये आपका है आपके मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका मोहिनी अट्टम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य नहीं है यहाँ पर 18 नंबर में। तो देखिए एकल नृत्य आपका कौन सा? तो आप यहाँ पर जो ओडिसी है, कौन सा? यहाँ पर जो ओडिसी है ये एकल नृत्य में नहीं आता है। वहीं पर भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एकल में, मतलब एक अकेले भी वो कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, है ना? तो बताइएगा गरीबों की कथकली के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाए कौन सा? उट्टल तुल्लन। क्या है? उट्टन तुल्लन, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला दिया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी, भारतनाट्यम। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा गया है, तो सिंपल सी बताया कि आपकी मणिपुरी है या आपकी कैसा है? आपका शास्त्रीय है ना? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा कह रहा है भारतनाट्यम, है ना? फिर कह रहा है कुचिपुड़ी, कथक और आपका सभी, मतलब यहाँ पर आपके जो सभी हैं सभी क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य आपके हैं। या देखिए भारत की जो संगीत नाटक अकादमी है उसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की आपकी 8 शैलियां बताई हैं। 8 शैलियों में देखा जाए तो आपकी कुचिपुड़ी, देखो भारतनाट्यम सबसे पुरानी है ना? कुचिपुड़ी ये आपके दक्षिण पूर्वी तट पर है। कथक आपके उत्तर प्रदेश में अर्थात उत्तर में होती है। कथकली जो कि आपके कह सकते हैं आपके मोहिनीअट्टम, है ना? आपके दक्षिण पश्चिम तट पर होता है। उड़ीसा आपके पूर्वी तट पर और मणिपुरी पूर्वोत्तर में, और एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके असम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल जो नृत्य है कौन सा है? मतलब आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 23 नंबर में। तो 23 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी नंबर आपकी कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कौन सा एक देव नृत्य है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 24 नंबर में, तो 24 नंबर में क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कुचिपुड़ी जो आपका है एक ऐसा है, एक देवी नृत्य है अर्थात देव नृत्य है। ऑप्शन बने कौन सा? यहाँ पर आपको कौन सा बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका कैसा है? देव नृत्य आपका है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? बताइए कौन सा उद्गम है जो कि आपके पूर्वी भारत से है? अभी हमने बताया कि पूर्वी भारत की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। ऑप्शन आपका डी नंबर, ये मणिपुरी है जो कि आपकी पूरी भारत से संबंध रखता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिएगा। कह रहे कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो आपके आंध्र प्रदेश का है, इसका 4 हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो आपके तमिलनाडु का हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। कथक कहाँ का है? तो आपके उत्तर प्रदेश का है, इसका 2 हो जाएगा। और ओडिसी कहाँ का है? तो आपके उड़ीसा का है, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहला इसका आंसर आपका बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य रूप जो आपका है ये किस राज्य से संबंध रखता है? यहाँ पर कथकली का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? हिंदुस्तान का तोता जो कहा है वो किसने कहा है?
चलिए काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर अमीर खुसरो, है ना। जवाब आपका पहला ही हो जाएगा अमीर खुसरो। याद रखिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली के हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है ना। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। ये क्या थे, एक सूफिया कवि थे। कैसे, एक सूफिया कवि थे, है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो चलिए बताइए टू का जवाब क्या हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा में, कासगंज में, कन्नौज में या लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा बी नंबर कासगंज में। और कासगंज में कहाँ पर, तो आपके पटियाली में। कहाँ पर, पटियाली में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, कासगंज लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, आपसे पूछा गया है। यहाँ पर बताना है अमीर खुसरो किसके थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यहाँ पर आपके निजामुद्दीन औलिया के। किसके, निजामुद्दीन औलिया के। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा गया है 4 नंबर में। तो 4 का नंबर में क्या हो जाएगा, मोहम्मद हसन दिया है, मोहम्मद हुसैन दिया है, मोहम्मद खुसरो दिया है, मोहम्मद खान दिया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा मोहम्मद हसन। इनको यहाँ पर अबुल हसन के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है। इन्हें अबुल भी कहा जाता है, अर्थात अबुल हसन या मोहम्मद हसन। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इन्होंने लगभग आपके 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है ना। जिसमें से देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है महान हिंदू विधि निर्माता किसे कहते हैं। महान हिंदू विधि निर्माता किसे कहते हैं। यहाँ पर आपका 6 नंबर में ये सब आपके क्वेश्चन मिलते हैं, डेली के जवाब लगाते थे मॉडल पेपर। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 6 नंबर में। ऑप्शन आपका बनेगा सी, मनु को कहा जाता है। महान हिंदू विधि निर्माता कौन है, तो आपके मनु हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन दिया है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का जो संस्थापक माना जाता है किसे माना जाता है। भाई वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए यार, सब लोग यार जितने लोग जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए फ्री पढ़ रहे हैं तो भाई ना करिए, क्या बात है भाई, फ्री पढ़ रहे हैं ना, फ्री पढ़ रहे हैं तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे मानते हैं। 7 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। यहाँ पर आपके मुइनुद्दीन चिश्ती को, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आपके अजमेर में है। यहाँ पर ऑप्शन सी, इन्हें संप्रदाय माना जाता है, मतलब सूफी संप्रदाय का संस्थापक ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। चलिए 8 का जवाब देना है। 8 नंबर में पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ ये कहाँ पर हुआ था। चलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, 570 ईस्वी में आपके मक्का में हुआ था पैगंबर मोहम्मद सिंह का जन्म, है ना। याद रखिए 622 क्या है, तो 622 को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, जिसे हम लोग बोलते हैं हज, है ना। इसे ही बोला जाता है हिजरी संवत। तो हिजरी संवत जो स्टार्ट हुआ था वो आपके 622 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक जन्म का देव मतलब गुरु नानक का जन्म पूछा गया है। चलिए बताइएगा गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। चलिए 9 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके 1469, है ना। यहाँ पर 9 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपका जवाब हो जाएगा तलवंडी, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चैतन्य ने शिक्षा दी थी। यहाँ पर जवाब देना है, मतलब इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, तलवंडी में हुआ था, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ननकाना साहिब में। ठीक है, चलिए बताइएगा कि चैतन्य ने जो शिक्षा दी थी वो आपकी किसकी। यहाँ पर आपका 10 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपकी भक्ति की शिक्षा दी है ना। किसकी शिक्षा दिया है, भक्ति की दिया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए जवाब दीजिए, गुरु नानक का शिष्य जो आपका लहना था आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, गुरु अंगद के नाम से। जवाब बिल्कुल सही है भाई। याद रखिएगा कि गुरु नानक के शिष्य जो लहना थे आगे चलकर इनका नाम दिया गया क्या, तो गुरु अंगद के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है त्यागराज कौन थे। यहाँ पर बताना है त्यागराज, नाम दिया गया है आपका, त्यागराज कौन थे। तो चलिए 12 का जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये संगीतज्ञ थे। क्या थे, ये एक संगीतज्ञ थे। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर जवाब हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था 1767 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। माँ का नाम सीतम्मा था और पिता का नाम था राम ब्रह्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। इस वाली वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कैराप से यहाँ पर सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए 12 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। यहाँ पर आपका जवाब, हाँ 13 का ऑप्शन सी, यहाँ पर रहीम सेन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका रहीम सेन को याद रखिए, रहीम सेन को आपके सितार के जादूगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। चलिए बताइएगा यहाँ पर गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था।
चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं 14 नंबर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, आपके नानक, है ना। यहाँ पर वास्तविक नाम ही क्या था, इन्हें नानक के नाम से जानते थे, तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बताइए, इनके नाम आपके काफी दिए हैं, जैसे नानक बोला गया है, नानक देव भी बोला गया है ना, बाबा नानक देव बोला गया है, नानक शाह के नाम से भी जानते, कई नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तानसेन का मूल नाम क्या था, यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा। चलिए 15 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी, ये थे आपके रामतनु पांडे। याद रखिए तानसेन का जो नाम था ये रामतनु पांडे था, है ना, आप लोगों को याद आ गया होगा रामतनु पांडे, है ना। ये तानसेन संगीत समारोह में कह सकते हैं आपका है, क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था 16 नंबर में। चलिए 16 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था क्या था, तो वही सिद्धार्थ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए 17 का जवाब देना है, यहाँ पर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, क्या था, ऑप्शन डी हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन क्या बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, चलिए बताइएगा कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। आपने पढ़ा होगा कन्फ्यूशियस के बारे में, कन्फ्यूशियस जो कि दर्शन की शुरुआत की थी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन में, ठीक है ना। और भारत में भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में नए विचार रखने वाले थे, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी। ये थे आपके कौन, तो आपके कुंग फू, हमने आपको प्रैक्टिस में बताया भी था। तो याद रखिए कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था, तो कुंग फू था, ऑप्शन क्या बन जाएगा सी नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो जैसे चीन में भी एक महात्मा हुए थे ना, इन्हीं को बुलाता है चीन के महात्मा, आपके यही थे कुंग फू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था क्या नाम था, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके आगरा में हुआ था, है ना। मिर्जा गालिब का जन्म आपके आगरा में, और इनका वास्तविक नाम पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर भी असदुल्ला खां, क्या नाम था इनका, वास्तविक नाम था असदुल्ला खां, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर 20 नंबर में काफी स्पीड के साथ आंसर आ रहे हैं, काफी विद्वान साथी जुड़े हैं पहली बार, वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अगर परिवर्तन होता है समाज श्रेणी में, है ना, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी प्रदान हो पाए, ठीक है। तो लाइक शेयर करिए और साथ में वीडियो को लाइक भी करिए। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी नंबर में, 20 का यहाँ पर आ गया है बी नंबर, मतलब निजामुद्दीन औलिया, क्या हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है। तो देखिएगा हमने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था, आज आपको लग रहा होगा कि सब क्वेश्चन तो यहीं से आते थे, है ना। पहले आप लोग सर जी बता देते कि ये पढ़ लीजिए तो मॉडल पेपर में सब सही हो जाते, है ना, सब कुछ यहीं से मिलेगा। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, या पंक्ति जो दिए है वो दिया है किसने, तो आपका ऑप्शन बनेगा कि किसका सी नंबर, आपकी कबीर जी की पंक्ति है, किसकी, कबीर जी की पंक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कर्म येड़ वाधिकास्ते मां फलेषु कदाचाना, ये किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है, तो ये भी आपको मिला था मॉडल पेपर में, है ना। ये जो आपका कह सकते हैं ये पंक्ति है आपकी श्रीमद् भगवत गीता की है, किसकी है, ऑप्शन बनेगा ए, ये श्रीमद् भगवत गीता की है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। चलिए यहाँ पर बताइए सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, वाह क्या बात है। चलिए जवाब दीजिएगा, राम रहीम यहाँ पर जवाब आ रहा है 23 नंबर में, देखिए 23 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, ये थे कबीरदास, किसने कहा था, तो आपके कबीरदास ने कहा था ये राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेदों की ओर शरण लो, है ना, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था, बताइए भाई, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया। आपने पढ़ा होगा वेदों की ओर लौटो, बात तो वही हो गई ना, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा ए नंबर। इन्होंने 1875 में, कब 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के आप कह सकते हैं महान विद्वान थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संत कबीर किससे शिष्य थे, संत कबीर किसके शिष्य थे, यहाँ पर जवाब देना है 25 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, संत कबीर किसके शिष्य थे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 25 नंबर में, आपका जवाब आया है डी, आपके रामानंद के थे, किसके थे, रामानंद के थे, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। चलिए तानसेन के गुरु का नाम से पूछा गया है, यहाँ पर आपके हरिहरदास या हरिदास के नाम से जानते थे संगीत महाराज जो सम्राट थे तानसेन के गुरु, आपके हरिदास, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या बन जाएगा? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी आपका कह रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं पटना साहिब। भाई यहाँ पर 27 का जवाब जो बनेगा उसी हो जाएगा, तलवंडी हो जाएगा। क्या? तलवंडी हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? तो बताइए, गुरु गोविंद सिंह की बात किया गया है ना? चलिए अब जवाब होगा पटना साहिब। कहां पर है? अब इसका जवाब बनेगा पटना साहिब। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर। मतलब गुरु गोविंद सिंह की जो आपकी है जन्मस्थली वो आपकी पटना साहिब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? चलिए सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? जल्दी से इसका जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है मक्का में। तो अभी आपने पढ़ा भी था, हमने पढ़ाया भी था, है ना? तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी आपके मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली बताना है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। चलिए 30 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, ऑप्शन ए नंबर, लुम्बिनी में हुआ था, है ना? लुम्बिनी में हुआ था। और यहाँ पर जो कुशीनगर दिया है, यहाँ पर इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी, है ना? अगला क्वेश्चन दिया है आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा? चलिए 31 का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर। मतलब आपके यहाँ पर हो जाएगा कहां पर? करादी में हुआ था। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा? तो आपका कल आ गया है। कह रहे कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और आपका पावापुरी। चलिए 32 नंबर में यहाँ पर डी नंबर आपके पावापुरी में। या देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है पावापुरी, ये आपके किसे है? महावीर स्वामी, उनसे संबंधित है क्योंकि उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ में। कहां पर? तो आपके सारनाथ में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ईसा मसीह का जन्म स्थान कहां हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन आपको मिला होगा मॉडल पेपर में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके मॉडल पेपर और साथ में हर एक टॉपिक को कंसेप्ट के साथ क्लियर किया जा रहा है, ताकि आप मॉडल पेपर के साथ साथ हर एक पॉइंट को बारीकी समझते चले जाएं। ठीक है, चलिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर 34 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी, आपके बेथलेहम में हुआ था। कहां पर? बेथलेहम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर में जो आपका स्थान है, जन्म स्थान है, किसका है? यहाँ पर आपके कबीर का है ना? यहाँ पर मगहर में जो आपका जन्म हुआ था, कह सकते हैं किसे? तो आपके कबीर का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मतलब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? चलिए महावीर स्वामी कह रहे हैं वैशाली में हुआ था भाई, 36 नंबर में। भाई बताइए सब लोग जवाब दीजिए, कहाँ हो जाएगा? वैशाली या कुंडलग्राम पे? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 36 का, यहाँ पर जवाब बनेगा ए नंबर, कुंडलग्राम पे हुआ था। कहां पर? तो 36 का ऑप्शन बनेगा ए, कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो आपके कुशीनगर में, अर्थात जिसे हम लोग कुशीनारा भी बोलते थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? तो चलिए सारनाथ हो जाएगा या बोधगया हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी, बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? 39 में जवाब देना है। 39 का सही आंसर क्या बन जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 39 में, ऑप्शन डी, आपके नाडिया में हुआ था, पश्चिम बंगाल के नादिया में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना? महाराष्ट्र में पड़ता है या शायद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बताइएगा कि यहाँ पर जो महाविनिष्क्रमण बोला गया है ना, ये किसके रूप में जाना जाता है? कौन सी घटना थी? यहाँ पर आपका 40 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, उनके ग्रह त्याग के। मतलब सही है, इन्होंने जब अपना ग्रह त्याग दिया था, इस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 41 नंबर और 41 का जवाब आप सभी को आज कमेंट बॉक्स में कमेंट। चलिए सभी को जय हिंद।